हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में, शिव जी की श्रृंखला की कथा में आप सभी का स्वागत है। तो अब तक हम बहुत सारी शिव जी की कथाएं सुन चुके हैं और आज हम उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां पर सती जो है, जो शिव जी की जो प्रिय पत्नी है, वो अपना आज देह त्याग कर देंगी। दक्ष के सैक्रिफाइस के बारे में, यज्ञ के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, शायद पढ़ा भी है। और नहीं तो आज मैं बहुत सारा डिटेल में ये कथा आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि जितनी भी कहानियां मैं अपलोड कर रही हूँ वो जैसे ही आए तुरंत आपको खबर पहुंच जाए। तो शिव जी की कथा में आगे, सती के देह त्याग की कथा सुनने के लिए, दक्ष के यज्ञ की कथा सुनने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार की बात है, पिछली बार हमने ध्यान से सुन लिया था कि किस प्रकार सती ने रामचंद्र जी की परीक्षा लेने की कोशिश की थी। और उसके बाद जब शिव जी को पता चल गया था तो वो थोड़े नाराज हो गए थे। वो कथा सुनने के लिए पिछला एपिसोड जरूर सुनिएगा, अब उसी को ही हम आगे ले जा रहे हैं। तो एक बार सती के जो पिता थे प्रजापति दक्ष, उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़ा, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को, ऋषियों मुनियों को, उनकी पत्नियों सहित, परिवार सहित, मित्रों सहित, बेटों के साथ सबको आमंत्रित किया। सब जब आए यज्ञ में, यज्ञ स्थली पर पहुंचकर दक्ष ने सबको अपना अपना स्थान ग्रहण करने के लिए दिया और सबका बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे से आवभगत किया, स्वागत किया। ये यज्ञ हरिद्वार के पास कनखल में हो रहा था। यहाँ पर लिखा है कि 64,000, 64,000 देव ऋषि एकत्रित हुए और 88,000 ब्राह्मणों को उसमें प्रीस्ट, मतलब जो ब्राह्मण कंडक्ट करेंगे यज्ञ, उनको नियुक्त किया गया। दक्ष की, राजा प्रजापति दक्ष की 60 पुत्रियां थी। उसने उन सबको निमंत्रण भेजा, परंतु 60 में से एक, जो सती थी, जो शिव जी की पत्नी थी, दक्ष ने शिव जी को और अपनी बेटी सती को ये इस यज्ञ के लिए आमंत्रण, निमंत्रण नहीं भेजा। जब सब वहां पर जमा हो गए, तब वहां पर महर्षि दधीची जो है, बहुत फेमस है, महर्षि दधीची उठकर खड़े हुए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो शिव जी का स्थान भी नहीं है। इसका मतलब शिव जी को आमंत्रित आमंत्रित भी नहीं किया गया है। तो वो खड़े होकर और थोड़े रुष्ट होकर उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर शिव जी का किसी ने भी स्थान नहीं रखा है। तो ये जो आप कार्य कर रहे हो, ये एकदम गलत है, क्योंकि शिव जी तो अमंगल को भी मंगल कर देते हैं। और यदि आपने शिव जी को न्योता नहीं दिया और शिव जी का यहाँ पर स्थान नहीं रखा, शिव जी को यज्ञ में से भाग नहीं दिया, तो आपका ये जो मंगल कार्य है वो भी अमंगल हो जाएगा। आप जो है वो जरूर अपनी बेटी सती और शिव जी को आमंत्रित कीजिए। दक्ष को बहुत क्रोध आ गया। दक्ष ने कहा, मैंने सबको निमंत्रण भेज दिया है। मतलब उसका कहने का मतलब था कि मैं जिसको चाहता हूं, मैंने उन सबको निमंत्रण दे दिया है और मेरे यज्ञ में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से जिनको आना था, जिनको मैंने बुलाना चाहा है, वो सब बुलाए गए हैं और वो सब आ गए हैं। तो दक्ष बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा कि मेरे यज्ञ में कोई कमी नहीं है। शिव जी जो है वो तो भूत प्रेतों के स्वामी है। वो मूढ़ है, मतलब फूलिश है, मूढ़ है, ईर्ष्यालु है। ही इज जेलस।
और वो इस यज्ञ के अयोग्य है। चलिए आप सब हम मिलकर और हम इस यज्ञ की पूर्ति करते हैं। दधीची ने कहा, नहीं, ये यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता, ये यज्ञ सफल भी नहीं हो सकता शिव जी के बगैर। आपको उनको निमंत्रण देना ही चाहिए, उनको न्योता देना ही चाहिए, नहीं तो ये यज्ञ जो है आपके विनाश का कारण बन जाएगा। और ये कहते हुए दधीची ऋषि जो थे वो वहां से उठे और वो अपने आश्रम को चले गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जहां पर शिव जी का अपमान हो रहा है वहां पर कोई भी यज्ञ कैसे सफल हो सकता है। भाप गए थे वो, उन्होंने तुरंत वहां से उठकर चले गए। और जब वो गए तो उनके सारे शिष्य और बहुत सारे जो शिव जी के भक्त थे, बहुत सारे ऋषि मुनि भी दधीची ऋषि के पीछे पीछे उनके साथ उनके आश्रम को या अपने अपने आश्रमों में उन्होंने प्रस्थान कर लिया। तब जो दक्ष था वो समझ गया कि सारे वातावरण में बहुत अनरेस्ट जैसा हो गया है, गर्मी। तो दक्ष ने बहुत स्मार्टली डिप्लोमेटिकली क्या किया, उसने सारे जितने वहां उपस्थित देवतागण थे सारे देवताओं की स्तुति करनी शुरू की और सारे देवताओं की प्रशंसा की कि आप लोग तो बड़े समझदार हो, जो आप आए हो और आप इतने अच्छे से यज्ञ करते हो, और सबकी बहुत तारीफ और अप्रिसिएशन और प्रशंसा की। तो सारे देवताओं का कॉलर ऊंचा हो गया और बहुत खुश हो गए। प्रशंसा किसे नहीं अच्छी लगती है भाई। और वो दक्ष के बहकावे में आ गए और वहां पर वो बैठे रहे। अब बैठ गए यज्ञ के लिए। अब यहाँ पर सती जो थी वो गंध मदन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ में वहां पर विचरण कर रही थी। तब उन्होंने देखा कि कई सारे ऋषि और कई सारे जो देवता हैं और कई सारे जो साधु हैं वो आकाश मार्ग से कहीं पर जा रहे हैं। तो सती के साथ में उनकी एक सहेली बैठी थी, विजया। तो सती ने अपनी सखी विजया से कहा कि विजया, जरा पूछो तो सही कि ये सब इतने इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। बिकॉज शी सॉ सो मेनी, सारे के सारे देवता परिवार सहित सारे ऋषि मुनि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तब विजया ने चंद्रदेव से पूछा। चंद्रदेव और उनकी पत्नी रोहिणी जो थी वो वहां से आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो विजया ने चंद्रदेव से पूछा कि आप लोग सब इतने सजे धजे और इतनी बढ़िया तरीके से कहाँ जा रहे हो। तो चंद्रदेव ने कहा, अरे आपको पता नहीं विजया, हम तो प्रजापति दक्ष ने बहुत एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है कनखल में, और हम उसी यज्ञ में जा रहे हैं। बहुत भव्य है, सबको न्योता दिया है। और इस प्रकार जब विजया को पता चला तो विजया ने सती को इस बारे में बताया। जब सती देवी को ये पता चला तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे माता पिता ने मुझे न्योता नहीं भेजा भाई, मुझे आमंत्रण नहीं किया है। मैं तो उनकी सबसे प्रिय लाडली बेटी हूँ। शायद भूल गए होंगे वो, पर कैसे भूल सकते हैं भाई अपनी बच्ची को, भले 60 कन्याएं हो, इतने ही पुत्र हो, कुछ भी हो, पर अपनी बेटी को कैसे भूल सकते हैं। तुरंत सती गई और वो अपने पति से मिलने शिव जी के पास पहुंच गई। शिव जी उस समय अपने गणों के साथ, सब तरफ गण गण थे, ही वाज सराउंडेड बाय ऑल हिज गण। और शिव जी ने बहुत प्रेम से, सती थोड़ी सी बौखलाई कि कैसे इतने गणों के सामने मैं बातचीत करूं, पर शिव जी ने सती को बुलाया और सती को अपनी जंघा पर गोद में अपनी बिठाया और गोद में बिठाकर बड़े प्रेम से उनसे पूछा कि कहिए देवी, आप बहुत आश्चर्यचकित लग रही हैं, आपकी क्या इच्छा है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं ना, बोलिए बोलिए, निसंकोच पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप मुझसे। सती ने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिता प्रजापति दक्ष ने एक बहुत ही भव्य और बहुत बड़े स्केल पर बहुत बड़े एक यज्ञ का आयोजन किया है, एक उत्सव की तरह सारे ऋषियों मुनियों को आमंत्रित किया है, सारे देवताओं को बुलाया है, सबके सब वहां पर पहुंच गए हैं, हम क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पर। और देखो ना, ये वहां पर कितने बड़े बड़े महानुभाव आएंगे, ये सारे बड़े बड़े ऋषि होंगे, मुनि होंगे, कितने ज्ञानी होंगे, संत होंगे, और ऐसे लोगों का कि इसका सत्संग तो करना बनता है। हमें ऐसे जब बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का सत्संग मिलेगा तो हमारे लिए कितना ही अच्छा होगा, कितना अच्छा वातावरण होगा। तो सत्संग जहां हो रहा हो वहां तो चलना ही चाहिए। तब शिव जी ने बड़े प्रेम से सती से कहा कि हे देवी, आप जानती नहीं है शायद, पर मैं बता रहा हूं कि आपके जो पिता है वो मुझसे क्रोधित है आजकल। और कहीं पर भी बिना बिना न्योता के जाना ये सही बात नहीं है। क्योंकि यदि कोई बिना न्योता लिए, जहां पर उसको इनविटेशन नहीं होगा, वो विदाउट इनविटेशन अगर कहीं वहां पर जाता है तो इसका मतलब वो
अनादर उसका होना ही निश्चित है, उसको अपमान वहां पर सहना निश्चित ही है। और देवी आप सुनो कि ये जो अनादर और अपमान है, ये तो मृत्यु से भी बदतर है। और ये भी उन्होंने कहा, शिव जी कहने लगे कि इसीलिए वहां पर जाना उचित नहीं होगा। हे देवी आप सुनो कि यदि कोई शत्रु के बाणों से घायल हो जाता है और उसे चोट लगती है, उससे कहीं ज्यादा चोट तब लगती है जब वो अपने रिश्तेदार के बोली के तीखे बाणों से आहत होता है और घायल होता है। मतलब किसी अपने के, कोई स्वजन के कहे हुए जो तीखे बाण है, कोई कोई स्वजन के कहे हुए जो तीखे बाण है, तीखे बोल है, उनसे जो घायल, जो इंजरी होती है, वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है। सती जो थी बहुत दुखी हो गई, और ये सोच के दुखी हो गई कि मेरे पति को उन्होंने न्योता नहीं दिया और उन्होंने इनवाइट नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनका मन बहुत कर रहा था कि मुझे जाना है, मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि वहां पर कौन कौन है ऐसा, किस किस को न्योता दिया है, कौन कौन वहां पर आया है, यज्ञ कौन अटेंड कर रहा है। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि परंतु मैं जाना चाहती हूँ प्रभु, मैं देखना चाहती हूँ कि वहां पर उन्होंने मेरे पिता ने किस किस को न्योता दिया है, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वहां पर जाऊं। तो शिव जी ने कहा यदि आप जाना ही चाहती है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। और उन्होंने कहा कि आप यदि जाएं तो एकदम बहुत बढ़िया राजसी वेश में जाइएगा, एक महारानी का स्वरूप बनाकर अच्छे से सज धज कर, और शिव जी की पत्नी कहलाने योग्य बनकर वहां पर जाइएगा, और नंदी बैल के ऊपर आरूढ़ होकर जाइए। और तब शिव जी ने अपने 60,000 गण जो थे वो उन्होंने पार्वती जी के साथ में भेजे, क्या सॉरी सती के साथ में भेजे, कि आप सती के साथ, ये मेरे जो 60,000 गण हैं ये आपकी रक्षा के लिए निकलेंगे, प्रोटेक्शन के लिए। सी वेरी आइडियलिस्टिक हस्बैंड, कि भले जो सही है वो समझाया, पर अगर पत्नी ने फिर भी जिद की कि नहीं मुझे जाना है, तो बोले ठीक है जाओ, आपका मन है तो आप जाइए, परंतु मेरी ये सलाह है कि वहां जाना उचित नहीं है। तो सती जो थी बहुत अच्छे से तैयार होकर, अपने बड़े आभूषणों से सुशोभित और बहुत सुंदर वेश बनाकर, महारानी का रूप धर के, और वो नंदी बैल पर आरूढ़ होकर 60,000 शिव जी के गणों के साथ में वो कनखल पहुंची, जहां पर शिव जी का प्रजापति दक्ष का यज्ञ हो रहा था। वो भी जगह बहुत सुंदर तरीके से सजी हुई थी, कि भाई अपने पिता के महल में पहुंची है, और महल के पास में ही वो जो यज्ञ स्थली थी वहां पर बहुत सुंदर से सजाया हुआ था। और बहुत महान जो यज्ञ स्थली के ऊपर इतना, इतनी बड़ी ह्यूज गैदरिंग ऑफ ऋषि मुनि देवता परिवार, उनके सारे के सारे। उनकी जो माता असिकनी थी वो बहुत खुश हो गई। सती की जो माता थी वो आई, उन्होंने प्रसन्नता से अपनी बेटी का आलिंगन किया, और अंदर उनकी बहनें भी आई, और बहनों ने भी बड़े प्रेम से अपनी बहन को अंदर लिवा कर लेके आए। पर जब वो यज्ञ स्थली में आई तो माँ प्रजापति दक्ष जो उनके पिता थे, उन्होंने तो उनको देखा तक नहीं, एक्नॉलेज भी नहीं किया। और ना ही जितने जो मेहमान आए हुए थे वहां पर, जो भी सब सारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी प्रजापति दक्ष के भय से, उनके डर के मारे, उन्होंने सती की तरफ ऐसे थोड़ा सा देख के और आंख हटा ली, उनको एक्नॉलेज नहीं किया। कि जैसे कोई आता है और उसको एक्नॉलेज करते हैं, सिर हिला देते हैं, प्रणाम करते हैं, स्माइल करते हैं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। तब फिर भी सती जो थी, उन्होंने अपने माता पिता को और अपने पिता को भी प्रणाम किया, और सारे वहां पर जितने उपस्थित ऋषि मुनि थे सबको प्रणाम किया। उसे एहसास, उनको एहसास हो गया सती को कि इस यज्ञ में मेरे पति का कोई स्थान नहीं है, सब ऑल सीट्स ऑक्यूपाइड, नो सीट फॉर शिव जी, फॉरगेट सीट, वहां पर शिव जी का यज्ञ में कोई भाग ही नहीं है। वो क्रोधित हो गई, और उन्होंने क्रोध में अपने पिता से पूछा, आपने मेरे पति को यहाँ पर क्यों नहीं आमंत्रित किया है? क्या आप जानते नहीं कि वो मंगलकारी है, कि वो जहां भी जाते हैं वो सब मंगल ही मंगल वहां पर लेके आते हैं, और वो यदि नहीं होंगे, वो जहां पर जो अमंगल कार्य होने वाला है उसको भी वो मांगल्य प्रदान करने वाले हैं। तब सती ने अपने पति की बहुत स्तुति की और बहुत प्रशंसा की, भर भर के पन्ने भरे पड़े, इतनी उन्होंने अपने पति की प्रशंसा की है। और फिर उन्होंने एक एक जो देवता वहां पर खड़े थे, जितने ऋषि थे, इंद्र थे और सारे ऋषि थे, अत्रि वशिष्ठ मुनि, सब जितने ऋषि मुनि थे, सबसे उन्होंने अलग अलग इंडिविजुअली प्रश्न किया है
कि क्यों आपके मन में नहीं विचार आया कि शिव जी को बुलाना चाहिए? आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? आप तो मेरे पिता को बोल सकते थे कि उनको आप न्योता दीजिए, परंतु सब के सब मौन, चुप वहां पर बैठे रहे। तब तुरंत, इतना सब हो रहा था, तब तुरंत दक्ष खड़े हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सब जानते हैं कि तुम्हारे जो पति शिव है वो कुल रहित है, और वो ईर्ष्यालु है, और वो तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरा विवेक भटक गया था, जो कि मैं ब्रह्मा जी के कहने में आ गया और मैंने तुम्हारा विवाह उस कुल रहित ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ, शिव के साथ में कर दिया। अब जब तुम आ ही गई हो तो तुम एक स्थान ग्रहण कर लो। पर तुम आई क्यों हो? तुम्हारी यहां पर कोई काम नहीं था। जब सती ने ये सुना तो वो और ज्यादा क्रोधित हो गई, और तब उससे रहा नहीं गया कि किस प्रकार मेरे जो पिता है वो मेरे पति की निंदा कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं। तुरंत सती ने कहा, जो महादेव का अपमान करता है, जो अनादर करता है और जो अपमान सुनता भी है, वो हमेशा हमेशा के लिए, मतलब जब तक सूरज और चांद है तब तक वो नरक में वास करेगा। इस प्रकार सती ने कहा है कि कोई भी यदि शिव जी की का अपमान जो कहता है और सुनता है, दोनों ही अ, दंड के भागीदार रहेंगे। और तब कहने लगी कि अब इतना सब सुनने के बाद तब सती को एहसास हो गया कि अब तो मैं यहाँ से पलट कर अपने पति के पास वापस भी नहीं जा सकती। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे ही स्वजन जब तुमसे तीखे बोल बोलेंगे तो तुम्हें और ज्यादा घायल और इंजरी होगी, ज्यादा जख्म बढ़ जाएंगे तुम्हारे। परंतु मैंने ही अपने पति की सुनी नहीं। तो अब वो तुरंत अपने पिता को फिर से वो बोलने लग गई और कहने लगी कि हे मेरे प्यारे पिता, डियर फादर, मैं यहाँ पर आई हूं, पर क्योंकि मैं अब और अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती, और आपने जो कहा है वो मैंने सुन लिया है, इसलिए अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं है कि अदर देन कि मैं इस अग्नि के अंदर अपने देह को त्याग दूं। मैं अपने पति के और इंसल्ट, अपमान और अनादर बिल्कुल नहीं सुन सकती हूँ। या तो जो जिह्वा मेरे पति का अनादर कर रही है, अपमान कर रही है, या तो उस जिह्वा को मुझे काट देना चाहिए, या फिर मुझे अपने कान बंद करके यहां से चले जाना चाहिए था। परंतु मैंने ये सब सुना जो आपने कहा, इसलिए अब आपने शंकर जी का जो निंदा की है, तो आपको इसका जो दंड है वो भुगतना ही पड़ेगा, आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, आपको यातना सहन करनी पड़ेगी। जो ईर्ष्या के भागीदार होते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं दूसरों से, वो ही, उनको हमेशा यातना सहन करनी ही पड़ती है। और इस प्रकार वो शिव जी की बहुत स्तुति करने लग गई। उन्होंने बहुत स्तुति की और कहा कि हे तात, हे पिता, आप क्रूर हृदय हो और आपकी बुद्धि अब दूषित हो गई है, पोल्यूटेड हो गई है। इसीलिए ये जो मेरा देह है, जो आपके अंश से आया है, इस देह का अब मेरे लिए कोई काम नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जो देह, आप जैसे व्यक्ति से जो मुझे ये देह मिला है, वो अब इस देह को मैं रखना नहीं चाहती अपने साथ में। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपने देह का आज त्याग कर दूंगी, और अपने देह के त्याग के साथ आपके साथ जो मेरा रिश्ता है उसको भी मैं त्याग दूंगी। इतना बड़ा डिसीजन लेके, और सती जब थी, जो थी, वो यज्ञ जो था, यज्ञ कुंड के पास में जाकर एकदम ऐसे योग अवस्था में बैठ गई। ध्यान से सुनिएगा, सती जो थी योग अवस्था में बैठकर एकदम मौन हो गई, और उन्होंने अपने ध्यान को शिव जी के ऊपर केंद्रित करके, और अपने जो प्राण थे उन्होंने अपने नाभि से प्राणों को लिया और हृदय तक लेके आई, हृदय से कंठ तक लेके आई, और कंठ से वो भ्रिकुटी तक लेकर आई, और फिर वो वायु स्वरूप में बदलकर, और फिर उन्होंने वायु स्वरूप में अपने प्राणों को अपने शरीर से त्याग दिया। एंड शी लेफ्ट द बॉडी। अब उनका शरीर जो है वो समाधिस्थ है, वो सती है, वो जगदम्बा है, वो समाधिस्थ शरीर है, परंतु शरीर के अंदर अब प्राण नहीं है। तो जो प्राण विहीन जो शरीर था उनका, बिल्कुल वो तुरंत ऐसे के ऐसे पूरा का पूरा यज्ञ कुंड के अंदर गिर गया, और गिर के पूरा भस्म हो गया। क्योंकि वो तो वायु बन के निकल गई, वहां से शरीर से निकल गई, पर उनका जो शरीर था वो यज्ञ कुंड के अंदर गिर के पूरा भस्म हो गया। जब सबने ये देखा तो सब तरफ हाहाकार मच गया, सब चिल्लाने लग गए कि ओह क्या हो रहा है, क्या हो गया है।
सब चिल्ला के, और वहां से अब जितने जो शिव जी के जो गण आए थे उनके साथ में 60,000 जो गण थे, वो तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लेकर वहां पर युद्ध के लिए तैयार हो गए, तत्पर हो गए। कुछ गण वहां से भागे और जाके भाग के सीधा वो शिव जी के पास पहुंचे, और शिव जी को उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया, सब कुछ। शिव जी तो बहुत क्रोध में आ गए, पर उनको ये कंफर्म करना था कि ये सब सच है क्या। तो तब शिव जी ने तुरंत नारद जी को बुलाया और नारद जी से पूरा वृत्तांत सुना कि क्या हुआ, ये क्या जो कह रहे हैं मेरा मेरे गण, ये क्या सच है। जब उनको कंफर्मेशन हो गया कि ये सब सच है, तो क्रोध में, इतने क्रोध में, उनकी पत्नी, वो उतनी उनकी पत्नी चली गई थी। आप सोचिए, हिज वाइफ हैड लेफ्ट। इतने क्रोध में थे, उन्होंने तुरंत अपनी जटा निकाल के और वहां पर चट्टान के ऊपर, बड़े से पहाड़ के ऊपर यूं जो फेंकी, तो उस जटा के दो भाग हुए और बहुत जोर से घमासान आवाज हुई। और उस आवाज में से, जैसे ही जटा में से दो बहुत भयंकर व्यक्ति प्रकट हुए। एक थे वीरभद्र और दूसरी थी महाकाली। इस प्रकार दो व्यक्ति वो जो जटा के दो टुकड़े हुए, उसमें से वो प्रकट हुए। वीरभद्र, तो लिखा है कि वीरभद्र तो विलक्षण महाभयंकर शरीर वाला, लाल अंगारों जैसी आंखें थी, महाबली, वेरी वेरी पावरफुल, और 1,000 भुजाएं थी उसकी, 1,000 आर्म्स। महाकाली जो थी वो भी बहुत बहुत भयंकर थी। और ये सब हजारों करोड़ों गणों से और भूतों से सराउंडेड थे। सब के सब उनके साथ में वहीं पर थे, सब भयानक दिखने वाले, ऐसे भयानक कि आप एक को क्या, यहाँ तो हजारों करोड़ों है, कि उनको देख के आप वहीं पे डर के मारे वहीं भस्म हो जाओ, कि जैसे वो सब कुछ जला के और तहस नहस कर देंगे। वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, मैं समुद्र को सुखा दूं, या फिर मैं पर्वतों का चूरा कर दूं, या फिर मैं सारे ब्रह्मांड को भस्म बना दूं एक क्षण के अंदर। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। शिव जी ने कहा, हे वीरभद्र, दक्ष जो है ना, प्रजापति दक्ष, वो अपना यज्ञ पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत उतावली है उसके अंदर, अपने यज्ञ को, इस महान यज्ञ का जो उसने आयोजन किया है उसको पूरा करने की बहुत उतावली है। परंतु वो महाअभिमानी हो गया है, वो दुष्ट हो गया है, और वो अज्ञानी हो गया है, इग्नोरेंट। तुम जाओ और जाकर उसके यज्ञ को तहस नहस करके भस्म कर दो। वहां पर सब जितने देवता हैं, गंधर्व हैं, जितने यक्ष हैं, सबको दंडित करो। और तब दक्ष का वध करके और उसके बाद तुरंत मेरे पास आना। केवल ये टास्क जो मैंने दिया है, ये कार्य कंप्लीट करने के बाद ही तुम मेरे पास आओगे। ये कहकर शिव जी ने वहां से वीरभद्र को भेज दिया। तब शिव जी जो थे एकदम शांत हो गए, मौन होकर वहां पर बैठ गए। वीरभद्र करोड़ों, हजारों, थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ गण जो थे, और भूत प्रेत यक्ष और महाकाली के, वो सब वहां से निकले। किस प्रकार के, एक रथ के ऊपर आरूढ़ होकर वो वीरभद्र निकले। जो रथ था उसमें 10,000 सिंह जो थे, शेर, उस रथ को चला रहे थे। और जो महाकाली थी, महाकाली के साथ में नव दुर्गा, लिखा है कि नव दुर्गा ने वहां से महाकाली के साथ प्रस्थान किया। वो नव दुर्गा कौन है? काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी। इस प्रकार की जो देवियां थी, ये महाकाली के साथ में गई हैं वहां पर। सब उनके साथ में डाकिनी, शाकिनी, परपट, भूत, चटक, ब्रह्म, राक्षस, मैं जानती भी नहीं ये सब कौन और कैसे दिखते हैं, पर इन सब के बहुत डिटेल की, किस प्रकार के लोगों की सेना लेकर वीरभद्र और महाकाली रिवेंज लेने के लिए और वहां से निकले। बहुत भीषण विलक्षण उनकी सेना थी। दक्ष ने जब देखा, दक्ष के यहाँ पर जब उसने देखा, क्या देखने से पहले, ये सब होने के बाद, सब अलग अलग तरह के अपशकुन, अशुभ अपशकुन होने लग गए, इनऑस्पिशियस ओमेन्स देखने लग गया, और बहुत डर गया। तभी वहां पर एक आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तुम मूढ़ हो और पापी हो, तुम अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हारे सामने आने ही वाला है। इस प्रकार जब आकाशवाणी हुई, तो दक्ष और ज्यादा डर गया, वो बहुत भयभीत हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
वीरभद्र ऐसा लिखा है कि ही इज एंगर पर्सोनिफाइड। जिस प्रकार क्रोध को यदि कोई शरीर दिया जाए या कोई आकृति दी जाए, इस प्रकार वो प्रभु की जो, भगवान की जो क्रोध है, उस क्रोध का व्यक्तिगत वो स्वरूप है। वो वहां पर यज्ञ स्थली पर पहुंचा, पहुंचने से पहले, उसके आने से पहले बड़ा भीषण तूफान वहां पर पहुंच गया था, आ गया था। दक्ष की पत्नी जो थी और सारी जो उतनी बेटियां थी, वो सब समझ गई कि ये रौद्र जो रुद्र है, देव शिव जी का जो रौद्र स्वरूप है, क्रोध स्वरूप है, ये अब यहाँ पर सब तहस नहस करने वाला है। बहुत भयभीत हो गई, बहुत डर गई थी तब। पर उनके हाथ में कुछ था नहीं, वो क्या कर पाती, कुछ नहीं कर सकती थी। वीरभद्र ने आते के साथ ही सारे वहां महल के सारे खंभों को तोड़ दिया, यज्ञ स्थली को तहस नहस कर दिया। जो रसोई घर था, यज्ञ के साथ में जो रसोई घर था जहां से प्रसाद बन रहा था, वो रसोई को सब एकदम बर्बाद कर दिया। सारे जो मटके थे प्रसाद के, खाना जो बन रहा था, वो सब खत्म कर दिया। कुछ गणों ने तो जाकर, ऐसा लिखा है कि रसोई घर के अंदर लघु शंका कर दी, पेशाब कर दिया वहां पर, और पूरा यज्ञ स्थली को एकदम दूषित कर दिया। जो कुछ एक जगह थी जहां पर सारे ऋषि मुनियों के रहने की स्थान थी, उसको खत्म कर दिया। कई सारे जो देवता भाग रहे थे वहां पर डर के मारे, उनको भी पकड़ लिया और उनको भी दंडित कर दिया। कुछ कुछ लिखा है, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की आंख फोड़ दी, ऐसे बहुत, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर हाहाकार मच गया था, तहस नहस। एवरीबडी इज रनिंग हेल्टर स्केल्टर, एंड वीरभद्र और उसके जो हजारों और करोड़ों की जो गणों की सेना थी, भूत प्रेतों की और तरह तरह के जो शिव जी के जो प्रकार के रूपों के गणों की सेना थी, वो सब वहां पर तहस नहस कर रहे थे। वीरभद्र ने कईयों के, जैसे कहा, दांत तोड़ दिए और उसके बाद सीधा दक्ष को पकड़ा। बहुत डिटेल्ड में वर्णन है उस तहस नहस का, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। उसने दक्ष को पकड़ा, दक्ष को गिराया और दक्ष की छाती पे चढ़कर बैठ गया। और फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने, वीरभद्र ने दक्ष का जो धड़ था उसके शरीर से अलग कर दिया, उसका जो सर था वो काट के, और दक्ष का वध किया और सर को उठा के सीधा यज्ञ कुंड की जो या अग्नि थी उसके अंदर डाल के और उसके सिर को भस्म कर दिया, और दक्ष की मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मण जो थे वहां पर, वो भयभीत होकर और दुख में रोने लगे, कराहने लगे, चिल्लाने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या ही किया जाए। परंतु इसके बाद भूत प्रेत जो थे वो इस प्रकार उछल उछल के बहुत मजे में मजा लेने लगे, बहुत प्रसन्न हो गए कि अरे फाइनली ये जो क्रूर और मूढ़ मती जो था दक्ष, जो अभिमानी दक्ष था, उसका वध हो गया है। वीरभद्र के हाथ में त्रिशूल था। सारे सारे जितने जो गण थे, सब ने वहां पर उत्पात मचा रखा था। अब सारे के सारे जो देवता थे, वो भयभीत देवता, सब भागे। कहाँ भागे? परम पूज्य अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। और कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा जी के पास गए और भागते हुए कि आप बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग अब यहाँ आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने किस प्रकार शिव जी की निंदा की और शिव जी की निंदा सुनी? ये करके तुमने एक बड़े जो महान वैष्णव है और भक्त है, उनका एक बहुत महान अपराध किया है उनके प्रति, और इस अपराध का दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। और तुम तो क्षमा प्रार्थी भी नहीं हो, इसके लिए केवल तुम्हें शिव जी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। शिव जी ही केवल है जिनके आप चरण पकड़ोगे, उनसे क्षमा याचना करोगे तो वो आपको क्षमा दे सकेंगे। आप समझो कि वो इस वक्त इतने क्रोध में होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी खोई है, और वो चाहे तो तुम्हारा विध्वंस और तुम्हारा नाश कर सकते हैं, परंतु वो ही आपको क्षमा दान भी दे सकते हैं। तब ब्रह्मा जी सारे देवताओं, जो घायल देवता थे सारे के सारे, बुरी तरह से घायल देवताओं को लेकर और शिव जी के पास जाते हैं। तो कैलाश पर्वत की तरफ जाते हैं, तो कैलाश पर्वत का एक बहुत सुंदर विवरण दिया हुआ है। इट इज मतलब बहुत ही सुंदर विवरण दिया हुआ है कि कैलाश पर्वत इतना जो सुंदर है, उसकी सुंदरता का बखान दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 10-11 वर्सेस डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ कैलाश पर्वत की। वहां पर किस प्रकार नंदा और अलकनंदा नदियां बहती हैं। अलकनंदा जहां पर सती रोज स्नान किया करती थी, अलकापुरी है वहां पर, जहां पर सौगंधिक जो लोटस फ्लावर्स है, कमल के फूल जिसमें से इतनी सुगंध आती है, उस तरह के हजार कमल के पत्तों वाला जो सौगंधिक लोटस फ्लावर होता है, वो वहां पर फलता है, फूलता है।
तब सीधे वहां पर जब पहुंचते हैं कैलाश पर्वत, तो एक बड़ा महान वट वृक्ष है। और वो वट वृक्ष इतना बड़ा है, 800 मील ऊंचा और 600 मील चौड़ा। इतने बड़े वट वृक्ष के नीचे वहां पर शिव जी बैठे हैं, और उनके साथ में 4 कुमार बैठे हैं। 4 कुमार कौन है? सनक, सनातन, सनंदन, सनक, सनक, सनत, सनातन, सनंदन। ये चारों कुमार शिव जी के साथ में वहां पर उनके पास में ही बैठे हैं। और शिव जी जो है वो मौन है, तपस्या में, और वो वहां पर ध्यान मग्न बैठे हैं, घास की मैट्रिस के ऊपर, स्ट्रॉ मैट्रिस के ऊपर बैठकर। उनके हाथ में रुद्राक्ष है, और रुद्राक्ष के ऊपर वो जप रहे हैं। जैसे ही वहां पर जो सारे के सारे देवी देवता और सारे जो देवता और राक्षस भी वहां पर पहुंचे, और उन्होंने शिव जी की चरण कमलों की शरण ले ली। शिव जी खड़े हुए, और शिव जी ने तुरंत ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्म संहिता में लिखा है कि देर इज नो डिफरेंस, ब्रह्म संहिता में ये खास लिखा है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा, कि शिव जी में और विष्णु भगवान में कोई अंतर नहीं है। ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, कि उनके ओरिजिनल पोजिशन में कैसा है, कि यदि विष्णु भगवान दूध है तो शिव जी जो है वो दही के समान है। उनका ओरिजिन वहीं से हुआ है, लेकिन वो दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट सेम ओरिजिन, उनकी पोजीशन वही है। तो हमेशा हमें ये समझना चाहिए कि हमें किसी को ऊंचा नीचा नहीं करना है। शिव जी और विष्णु भगवान हमारे लिए सब समान ही है। तब ब्रह्मा जी ने वहां पहुंचकर शिव जी की बहुत स्तुति की है, बहुत प्रशंसा, उनको प्रेयर्स की है, वर्शिप की है, प्रार्थना की है। बहुत बहुत सारे 12-13 श्लोक है जहां पर ब्रह्मा जी ने शिव जी की बहुत प्रशंसा की है। और तब उन्होंने प्रशंसा करके और उनकी स्तुति करके उनका एक्चुअली गान गुणगान किया है, और प्रार्थना की है कि हे प्रभु, ये जो देवता है इनको आप, इनके ऊपर आप कृपा बरसाइए, प्लीज बी कंपैशनेट, थोड़ा दयनीय हो जाइए, इनके ऊपर दया भाव दिखाइए, इनको क्षमा कर दीजिए। और आप दक्ष को पुनः जीवित करके और दक्ष को जीवन दान देकर और फिर से उस यज्ञ को पूरा करवाइए। तब शिव जी कहते हैं, हे पितामह, हे पिताजी, उनके जो पिता है ना ब्रह्मा जी, तो कहते हैं कि हे पिता ब्रह्मा जी, ये जो देवता है, इन्होंने तो बचकानी हरकत की है, बच्चों जैसी हरकत की है, और ऐसी हरकत की है कि जो कम दिमाग का व्यक्ति होता है ना, जो बुद्धू जैसे जिसको बोलते हैं, उस तरह का हरकत की है। तो इनके जो ऑफेंस है, इनका जो अपराध है, वो मैंने अपने हृदय से नहीं लगाया है, परंतु मैंने मन से इनको नहीं लगाया है। इनके जो ऑफेंस को, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को दंडित करता है उसके अपराध के लिए, इसी प्रकार मैंने भी इन देवताओं को दंडित ही किया है। परंतु क्योंकि दक्ष का जो सिर जल गया है, अब वो सर वहां पर लग नहीं सकता, इसलिए उसको एक बकरे का सर लगाकर और उसको जीवन दान दिया जाएगा। फिर जो दूसरे एक कोई मुनि है, भाग भग मुनि है, जिनकी आंखें फोड़ दी गई हैं, उनको अपने मित्र के, ऋषि मित्र करके थे, मित्र की आंखों से उनको देखना पड़ेगा। पुष जो है, जिनके दांत तोड़ दिए गए हैं, मतलब 2-3 लोगों के नाम लिए कि वो ऐसा करेगा और कोई और ऐसा करेगा। परंतु बाकी जितने देवता हैं, 3-4 को छोड़कर बाकी जितने देवता हैं, उन सबको, उनके सारे जख्म जो है वो सारे के सारे मेरी कृपा से सारे भर जाएंगे। और इस प्रकार उन्होंने आशीर्वाद देके सबको क्षमा कर दिया। तब भृगु ऋषि ने फिर से शिव जी को हाथ जोड़कर कहा कि आप, हे प्रभु, आप पधारिए, इस यज्ञ स्थली में आइए और यज्ञ को पूरा कीजिए। और दक्ष के शरीर को फिर से, जो वहां पर एक बकरा रखा गया था सैक्रिफाइस के लिए, यज्ञ में आहुति के लिए एक बकरा रखा गया था, उस बकरे का ही सिर काटकर दक्ष को लगाया गया। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहती हूँ, कि सबके मन में विचार आएगा कि क्यों रखा गया था, सैक्रिफाइस के लिए जानवर को क्यों रखा गया था। तो एनिमल सैक्रिफाइस जब होता था यज्ञ में, तो वो उसके मांस को खाने के लिए नहीं किया जाता था। वो जब आहुति दी जाती थी, तो ये देखा जाता था कि ये जानवर सबसे पहले तो अपनी आयु समाप्त करने की सीमा तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट, मतलब काफी ओल्ड हो वो जानवर। और जब हम इसकी आहुति देंगे, तो हमारे जो मंत्र, हम जिन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उससे इस जानवर को अगले नया शरीर प्रदान होगा, और नया अच्छा शरीर प्रदान होगा, जिससे वो एवोल्यूशन की सीढ़ी में आगे बढ़ सके। मतलब जैसे 84 लाख योनियां हैं, तो धीरे धीरे वो उसके बाद सीधा वो मनुष्य मनुष्य योनि में पहुंच जाए। इस प्रकार उसको मंत्रों के द्वारा
एक मिनट, ये गड़बड़ जंपिंग हो रहा है। मंत्रों के द्वारा जो है उसको नए शरीर के लिए प्रार्थना की जाती थी। और इसी ऐसे ही सैक्रिफाइस करने के बाद, उसका सैक्रिफाइस करने के बाद उसको नया शरीर प्राप्त होता था, क्योंकि इसी प्रकार के ही मंत्र उच्चारण किए जाते थे उसका उसकी आहुति देते वक्त, और उसको नया शरीर प्राप्त होता था और हायर शरीर प्राप्त होता था, हायर। दैट इज वाई इट वॉज डन। तो जब ये हुआ तो वो कहने लगे, तब उन्होंने वो बकरे का जो सर था वो दक्ष के शरीर को लगाकर और दक्ष को जीवित कर दिया। और दक्ष ऐसे उठे जैसे कि अब उनको एक नया शरीर मिला है और नया जीवन मिला है, जैसे कि वो निद्रा में थे, सो रहे थे। और सो के जब इंसान उठता है तो थोड़ा फ्रेश होकर उठे, पर फ्रेश इन द सेंस नॉट ओनली विद अ न्यू हेड, बट अ फ्रेश क्लेंस्ड आत्मा। उनकी आत्मा साफ सुथरी, जैसे उनका चरित्र साफ हो गया था। क्यों? अब उनके अंदर कोई मत्सर नहीं था, कोई जेलसी नहीं थी, कोई ईर्ष्या भाव नहीं था। हमारे गुरुजी जो है राधानाथ स्वामी महाराज, वो कहते हैं कि जब कि यदि किसी व्यक्ति के व्यक्ति के अंदर कोई मत्सर होता है, द्वेष, जो ईर्ष्या है ना, जब तक एनवी होगा, ENVI, तब तक देर विल बी NV, नो वेकेंसी फॉर द लॉर्ड। जब तक आपके हृदय में द्वेष है, तब तक आपके हृदय में प्रभु कभी आ ही नहीं सकते, कभी भी वो साफ हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले अपने हृदय को द्वेष से रहित करो। यू कैनॉट अफोर्ड टू बी जेलस ऑफ योर नेबर, ऑफ योर फ्रेंड, ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, कि भाई मैं, अरे वो कैसा है, किसी से भी द्वेष करके, एनवी करके नो वैकेंसी हो जाता है। तो ये हमेशा हमें याद रखना है। दक्ष ने बहुत प्रार्थना की है शिव जी की और स्तुति की है, और तब अपनी बेटी की आहुति को याद करके खूब रोया है कि मेरी बेटी सती ने अपना देह त्याग कर दिया। उसका गला भर आया, आंखें भर आई, रुंध गया गला, वो बोल नहीं पा रहा था। तब दक्ष ने कहा कि हे शिव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है आपके चरणों में, और आपने मेरे ऊपर कृपा इस प्रकार दर्शाई है कि आपने मुझे दंडित करके और मुझे मेरे अपराध, मुझ पर कृपा बरसाई है, मुझे दंड दिया। उससे उससे आपकी मतलब आपकी जो कृपा है ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यदि दंड नहीं देते तो मैं उसी प्रकार अभिमानी रूप में ही जीता रहता। इसलिए मैं आपका कृपा, आपके थैंक यू बोलता हूँ, मतलब आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस प्रकार दंडित किया है। क्योंकि हम किसके ऊपर कृपा बरसाते हैं, किसको दंडित करते हैं? जो हमारे अपने होते हैं। हम पराये को, इसको उसको दंड नहीं देते। जब हमारा बच्चा गलती करता है तो हम उसके कान खींचते हैं और तब उसको दंड देते हैं, उठक बैठक कराते हैं, ओनली बिकॉज वी केयर फॉर देम। तो इसी प्रकार दक्ष कह रहे हैं कि इससे मुझे पता चलता है कि आप मेरी चिंता करते हो और आप सच में हृदय से चाहते थे कि मेरा परिवर्तन हो, इसीलिए आपने मुझे दंड दिया है। तब उसने बहुत प्रार्थना की है शिव जी की, और शिव जी ने तब उसे क्षमा करके, और पूरे के पूरे, तब सबके सब वहां पर सब यज्ञ स्थली में पहुंचते हैं, यज्ञ को, पूरे जगह को पवित्र किया जाता है। और ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, नारायण पहुंचे हैं, भगवान नारायण अपने गरुड़ जी के ऊपर पहुंचे, सब लोगों ने नारायण की प्रशंसा की, उनकी स्तुति का गान किया है। तब शिव जी ने नारायण से कहा है, भगवान नारायण से, कि हे भगवान, मैं अपने मन को, हृदय को, अपने कॉन्शियसनेस को आपके चरणों में स्थित करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू फिक्स माई कॉन्शियसनेस एंड माई माइंड एट योर लोटस फीट। आपके चरणों में स्थित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हे नारायण, हे प्रभु, आपके चरणों की जो जो शरण ग्रहण करता है, वो उसकी हर कामना की पूर्ति हो जाती है, और वो वरदानकारी है आपके चरण। मैं, मेरे जब मन आपके चरणों में केंद्रित होगा, तब मैं लोगों की हुई निंदा से मेरा मन भटकेगा नहीं, और मेरा मन खराब नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अपने आप को आपके चरणों में सरेंडर कर चुका हूँ, शरण ले चुका हूँ। आज मैं आप सारे देवताओं को मैंने क्षमा कर दिया है, और इसी प्रकार केवल आपकी ही करुणा जो आपसे आ रही है, उस करुणा के अंश को मैंने इन लोगों में बांट दिया है। जिस प्रकार आप अपनी करुणा सारे समस्त जन जन लोगों में बांटते हो, इसी प्रकार मैंने भी थोड़ी सी वो करुणा आपसे सीख कर ही इन्हीं देवताओं को बांटी है, और मैंने इनको क्षमा कर दिया है।
उसके बाद सब के सब ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, भृगु ऋषि, सब ब्राह्मण, ब्राह्मणों की पत्नियां, ऋषियों ने, सिद्ध, असिकनी, नवग्रह, पर्सोनिफाइड जो वेद थे, वो अग्निदेव, गंधर्व, विद्याधर, जितने वहां पर थे, सब ने शिव जी को प्रणाम किया, सबने नारायण भगवान को प्रणाम किया। और तब उस समय उन्होंने उस यज्ञ को पूरा किया और यज्ञ को समाप्त किया। तब कहते हैं कि भगवान शिव ने सबको भक्त वत्सलता प्रदान की है, और दक्ष को भी ये बताया है कि अब से आप हमेशा भगवान के दास रहोगे। तो अब यहाँ पर सती के जो देह त्याग की कथा थी वो आज हम समाप्त करेंगे। अगली बार हम आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार सती ने पुनर्जन्म लिया है। बने रहिएगा कथामृत के साथ, क्योंकि अब सती किस प्रकार पार्वती के रूप में जन्म लेने वाली है, और फिर पार्वती किस प्रकार पुनः शिव जी के साथ में उनका ब्याह होगा, ये सब कथा हम आगे सुनते जाएंगे। आज की कथा को आज हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथा।